उम्मे सलमा भी करीब थी, उन्होंने चादर पकड़ी ताकि मैं भी अंदर शामिल हो जाऊं, तो मेरे आका ने चादर खींच लिया और फरमाया फ़इन्नके ज़ौजुन नबी अला खैर, ए उम्मे सलमा तू नबी की बीवी हो, अच्छे अमल पर हो, मगर अहले बैत यही लोग हैं। अल्लाह, इनकी शान ये है, ये अहले बैते रिसालत है। इनकी अजमत का अंदाजा करो। नजरान के ईसाई आए आका से मुनाजरा करने के लिए। ईसाइयों का अकीदा है ना कि माज़अल्लाह हजरत ईसा अल्लाह के बेटे और माज़अल्लाह हजरत मरियम अल्लाह की बीवी हैं, माज़अल्लाह से बार-बार। और हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह एक है, वादउला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद, न उसका कोई बेटा है, न उसकी कोई बेटी है, न उसका बाप है, न वो किसी का बाप है। आए मुनाजरा के लिए, तो मेरे आका ने फरमाया कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, अल्लाह का कलमा है, रूह ला है, जो अल्लाह ने उनकी माँ के शिकम में इल्का फरमाया। तो उन लोगों ने कहा, ये मोहम्मद बड़े ताज्जुब की बात कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई बेटा बगैर बाप के पैदा हो जाए? तो मेरे आका ने फरमाया, इससे भी ताज्जुब खेज मामला हुआ है कि अल्लाह ने हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। अल्लाह, मगर वो ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो तो आओ हमसे मुबाहला करो। मुबाहला का मतलब ये होता है, एक मैदान में दोनों जमातें जाती हैं अपने अहलो अयाल के साथ और ये दुआ करती हैं, अल्लाह अगर मैं हक पे हूं तो मुझे बचा ले और उसे गारत कर दे, और अगर वो हक पे है तो उसे बचा ले, मुझे गारत कर दे। मेरे आका ने फरमाया, ईसाइयों अपनी अहलो अयाल को लेके आओ और मैं अपने अहले बैत को लेके आता। वो लोग चले, इधर से मेरे आका चले। तो उलमा फरमाते हैं, मेरे आका जब चले तो दाएं हाथ से इमाम हसन का हाथ पकड़े थे, बाएं कंधे पर इमाम हुसैन को लिए थे, पीछे फातिमा थी, उनके पीछे हजरत अली थे। और रवायत में ये भी लिखा, जहां सैयदा के कदम पड़ते थे उसी जगह अली अपना कदम रखते थे। लोगों ने फरमाया, ऐसा इसलिए करते थे ताकि फातिमा के कदम न जाहिर हो, अली के कदम उसके लिए पर्दा बन जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब लेके चले तो वो ईसाई अपने बहुत बड़े पादरी जिसका नाम अब्दुल मसीह था उसके पास पहुंचे और कहा, हमको मुबाहला करना है मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा, मुबाहला मत करो। कहा, क्यों मुबाहला ना करे? तो अब उस पादरी ने, उनके सबसे बड़े पादरी ने जो बात कही है वो सुनिए। उसने कहा, वल्लाही इन्नी लअरा वजूहन, ए ईसाइयों मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, लौ सालुल्लाह अय्युज़ीलल जिबाल मकाना लअज़ाला, अगर वो दुआ कर दे कि पहाड़ अपनी जमीन से हट जाए तो खुदा की कसम पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। इसलिए तुम लोग मुबाहला न करो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। भाग खड़े हुए आए, कहा मुबाहला नहीं करेंगे, हम जिजिया देते हैं, टैक्स देते हैं आपको, हमको अमानत से रहने दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये शान है अहले बैत की। मेरे आका ने फरमाया, अजाब बिल्कुल करीब आ गया था, अगर ये ईसाई जिजिया देने पर ठहर न जाते और इकरार न करते, आज हमसे मुबाहला करते, तो अल्लाह ताला इन्हें खिंजीर और बंदर की शक्ल बनाकर और 1 साल के अंदर पूरी दुनिया से ईसाइयत का खात्मा फरमा देता। अल्लाह अकबर। और क्यों ना हो, दुआ कौन कर रहा था?
इमामुल अंबिया, ताहा यासीन, खातमुल अंबिया, ताहा यासीन, दुआए खलील, तमन्नाए कलीम, बशारत मसीह, नूर दीदा अब्दुल्ला, जिगर गोशा आमना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस पे आमीन कौन कह रहे थे? इमामे हसन, इमामे हुसैन, मौला अली, बाबुल इल्म, जिनकी शान आमीन वो कह रहे थे जिनका मर्तबा मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा। जिनकी शान नबी ने फरमाया अंता मिन्नी बिमंज़िलति मूसा हारून, ए अली तुम्हारा मामला मेरे साथ ऐसे ही है जैसा कि हजरत हारून के साथ हजरत मूसा का मामला था। और फिर एक मकाम पे फरमाया या अलीयो अंता अखी फी दुनिया व फिल आखिरा, ऐ अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐसे अली आमीन कह रहे हैं। और कौन फातिमा आमीन कह रही है? जिनकी शान ये कि जब वो महशर में गुजरेंगी तो अल्लाह फरमाएगा, ये मुनादी जाके निदा कर दे, या अहलल जमे रक्सू नक्सू रऊसकुम हत्ता तमुर्र फातिमत बिन्त मोहम्मद अला सिरात मा सबीना हूर। ए मुनादी निदा कर दे कि आए महशरियो अपनी निगाहें झुका लो ताकि मेरे महबूब की शहजादी फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात से गुजर जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह। ये शान है अहले बैत रिसालत, ये अजमतें हैं अहले बैत रिसालत। अल्लाह अकबर। और सुनिए फरमाया गया अहले बैत रिसालत के बारे में, मेरे आका की हदीस सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाते हैं मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मद फकत माता मोमिना, जो मेरी आल की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा वो मोमिन होके जाएगा। और एक रवायत में फरमाया मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मद फकत माता शहीदा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होके मरेगा। सुभान अल्लाह। एक रवायत में फरमाया मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद बशिरहू मलकुल मौत व मुनकरम व नकीरा। फरमाते हैं जो शख्स मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा मलकुल मौत और मुनकर नकीर उसके लिए शफाअत की दुआ करेंगे। और एक हदीस में फरमाया मेरे आका ने मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो शख्स मेरी अहले बैते रिसालत की मोहब्बत में मरेगा तो वो जन्नत में ऐसे ही जाएगा जैसे दुल्हन संवर के अपने दूल्हे के घर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहादतैन, मुफ्ती शहरे कानपुर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, समात करें, क्या फरमाया मेरे आका, जो मेरे अहले बैते रिसालत की मोहब्बत में मरेगा वो जन्नत में ऐसा सजा संवर के जाएगा जैसे दुल्हन सज संवर के जन्नत में। अल्लाह, क्या शान है अहले बैते रिसालत, क्या मकाम है अहले बैते रिसालत। अल्लाह अकबर। जरा देखो ना अहले बैते रिसालत में इनका मकाम। मदीना की गलियों में मेरे आका जा रहे हैं, इमाम हसन आका के कंधे पर बैठे। यार है कोई नबी का कंधा। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। मैं एक बात अर्ज करूं, ये अली का ही घराना है जिसे नबी के कंधे पे चढ़ना मुकद्दर है। बाप की भी शान ये है कि फतेह मक्का में नबी के कंधे पे चढ़ा। अरे जोर से कह दो यार।
मना कर रहे थे मगर नबी ने जबरन चढ़ाया। वाह। उलमा फरमाते मेरे आका ने जबरन इसलिए चढ़ाया ताकि वहां मेरे अली का मकाम बुलंद हो जाए और नबी फरमाए कि ए अली तुम्हारी दुश्मनी में कुछ लोग तुमको तुम्हारे मर्तबे से गिराना चाहेंगे। आज मक्का की फतह का दिन है, मेरी रहमतें आम हैं, इस दिन मैं तुम्हें इतना बुलंद किए देता हूँ जहाँ दुश्मनों की निगाहें भी न पड़े। बाप भी राकिबे दोषे पैगंबर है और बेटा भी। जा रहे कंधे पे सवार, सहाबी ने देखा और देखने के बाद हसरत तो होगी ना, नबी का कंधा है यार, इमामुल अंबिया, अल्लाह के हबीब, दानाए खफाए गुयूब का मुनज़्ज़ह अनिल उयूब, उस नबी का जिसके सदके अंबिया को इमामत में पूरी कायनात सजाई गई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो उनका कंधा, सवार है जा रहे हैं। साहबी ने हसरत से देखा और फिर कहा नेमल मरकब रकबता या गुलाम, ये शहजादे कितनी अच्छी सवारी है जिसपे तुम सवार होके जा रहे हो। इमाम हसन तो खामोश रहे, कुछ न बोले, मगर मेरे आका फौरन बोल पड़े। इरशाद हुआ वन्नेमर राकिबो हुआ। सहाबी बस इतना ही देखा कि सवारी इतनी अच्छी है, अरे ये भी तो देख सवार कितना अच्छा है, ये भी तो देख सवार कितना अच्छा है। अब मेरे आका ने जिसे अपने कंधे पे रख के बुलंद किया, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले कभी नहीं गिरा सकते।